भारत के एक कोने में बसा था एक रहस्यमय गांव। नाम था भानगढ़। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से लहलहाता ये गांव जितना शांत दिखता था, उसके पीछे उतने ही खौफनाक राज छुपे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर रात के ठीक 12 बजे ढोल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां जाम कर लेते और घरों में छिप जाते, क्योंकि रात के 12 बजते ही गांव के आसमान में अचानक एक उड़ता हुआ ढोल दिखाई देता था। ढोल से एक बूढ़ा कंकाल जैसा आदमी प्रकट होता, बड़ी बड़ी आंखें, झुकी हुई पीठ और हाथ में वही पुराना ढोल। वो गलियों में घूमता और हर घर के सामने रुककर ढोल बजाता। ढोल की आवाज सुनकर लोगों का खून जम जाता था। फिर एक रात एक मासूम बच्चा ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। फिर जैसे ही वो ढोल के पास पहुंचा तो ढोल की आवाज अचानक रुक गई। बूढ़ा उसे घूरने लगा और फिर ढोल दोबारा बजने लगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच उस बच्चे की लाश मिली। उसके पास वही ढोल अपने आप नाच रहा था। उस दिन के बाद से गांव में हर रात किसी न किसी घर के सामने ढोल बजता और जो भी उसके पास जाता गायब हो जाता। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। वो दोनों किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को घर लौटते। राइस्टार हमेशा अपने दोस्त को समझाता कि भाई अगर रात में ढोल की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। ज्ञान भाई सिर हिलाकर बात तो मान लेता, लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे फिर से ढोल आसमान से उतरता है। गांव की गलियों में घूमता हुआ वो ज्ञान भाई के घर के सामने पहुंचता है और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ज्ञान भाई घर के बाहर आया। वो डरते हुए बोला कि तू कौन है भाई और गांव वालों की नींद क्यों खराब कर रहा है। अगली सुबह ज्ञान भाई की लाश घर के बाहर पड़ी थी, साथ ही उसके पास वही ढोल पड़ा हुआ था। अब गांव की हालत और भी बुरी हो गई। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। ढोल घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता और लोगों को उनके बिस्तर से उठा लेता। उसके बाद वो लोग कभी नहीं दिखाई देते। राइस्टार डर के मारे कालू बाबा के पास गया और बोला कि बाबा ये ढोल वाला भूत कौन है, क्या आप कुछ जानते हो? कालू बाबा कांपते हुए बोले कि 50 साल पहले गांव में एक लड़का रहता था, नाम था थुंग थुंग सहोर। उसे एक दिन रोड पर एक ढोल पड़ा मिला। वो उसे घर ले आया और बजाने लगा। धीरे धीरे वो गांव की शादियों में बजाने लगा, खूब पैसा कमाया। लेकिन एक रात जब वो ढोल बजाते हुए गलियों में घूम रहा था तो गांव वालों ने उसे घेर लिया और ताना मारते हुए कहा कि रात को चैन से सोने भी नहीं देता, हर जगह शोर करता रहता है। थुंग थुंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा और पास में वो ढोल भी। तभी ढोल अपने आप जोर जोर से नाचने लगता है। फिर थुंग थुंग की आत्मा उस ढोल में समा गई। लेकिन रात के ठीक 12 बजे गांव में ढोल वापस आया और इस बार राइस्टार के दरवाजे पर बजाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। वो ढोल हवा में उड़ता हुआ सीधा राइस्टार के बिस्तर पर पहुंचा और जोर जोर से नाचने लगा। अगले ही पल राइस्टार आंखों से ओझल हो गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गई। एक और आदमी गायब था, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबका प्यारा राइस्टार था। गांव में मातम छा गया। दूसरी तरफ वो उड़ता हुआ ढोल एक पुरानी बंद हवेली के ऊपर जा पहुंचा और तेजी से घूमने लगा। अचानक हवेली की छत चटकने लगी और उसके भीतर से राइस्टार बाहर निकला। राइस्टार की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तभी वही ढोल फिर से उसके सिर के ऊपर नाचने लगा और वो फिर से गायब हो गया। इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो एक अंधेरे तहखाने में था। चारों तरफ गांव वाले मौजूद थे और वो लोग डरे हुए और सहमे हुए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर जलती हुई आग की परत थी। लोग रोते हुए कह रहे थे कि अब कोई नहीं बचेगा। रात होते ही वो रहस्यमयी ढोल गांव की गलियों में घूमने लगा और हर घर के बाहर रुक कर बजता। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। फिर वे सभी तहखाने में फेंक दिए जाते। वहाँ लोहे की जेल में लाखों लोग तड़प रहे थे। अमावस्या की रात थी। कालू बाबा आसमान की ओर ध्यान लगाकर एक मंत्र पढ़ते हैं। फिर चंद्रमा में अचानक ढोलक देवता प्रकट होते हैं। कालू बाबा सब कुछ बता देते हैं। ढोलक देवता उसे एक जादुई ढोल देकर कहते हैं कि हर रात इसे बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, यही तुम्हारी ढाल बनेगा। रात होते ही कालू बाबा ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। उस ढोल की आवाज अब रक्षक बन चुकी थी। आधी रात को वहीं उड़ता हुआ ढोल फिर आता है, गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई ढोल की शक्ति उसे रोक देती है। सुबह गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। राइस्टार के ऊपर ढोलक फिर से तेजी से बजने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि अब ढोलपुर में मेरा राज होगा। फिर उड़ते हुए गांव में पहुंचता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कालू बाबा पूछते हैं कि बेटा कहाँ था इतने दिन, लेकिन राइस्टार चुपचाप चला जाता है। रात होते ही फिर वहीं ढोलक की आवाज गूंजती है, पर इस बार उसे कोई और नहीं बल्कि राइस्टार खुद बजा रहा था। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह राइस्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद लोग उसकी तरफ खींचते चले आए और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अगली सुबह चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अब हर रात राइस्टार गांव में ढोल बजाते घूमता और जो भी सामने आता तो वो
बचता नहीं। एक रात कालू बाबा उसका पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचते हैं।